नवग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव होता है। वो अपनी चाल तो चलते रहते हैं, उनका अच्छा और बुरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ते रहता है। लेकिन जब बुरी ऊर्जाएं वहाँ से आती हैं, उनको आप अपने जीवन में अच्छाई की तरफ उतार लें, इसका समाधान भी हमारा सनातन धर्म देता है। मतलब मनुष्य पृथ्वी पर रहकर सुखमय जीवन जी के आराम से यहाँ से विदा ले सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संतों की शरण, शुद्ध आचरण, इनकी तरफ जाना पड़ेगा। इस मृत्युलोक में भी सुखों का बहुत ही सुख भोगने का साधन है। अब नवग्रहों में हम जाएंगे तो वहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहाँ भी आत्माएं विराजमान हैं। किस तरह से है, सूक्ष्म शरीर में है या शरीर में है। शरीर में होते तो वो दिख जाते, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है ना, उसके हिसाब से वहाँ जीव जरूर है। हर एक ग्रह पे जीव मौजूद हैं। किस तरह से हैं वो वहाँ का वातावरण बताएगा। सूक्ष्म शरीर में भी हो सकते हैं, लेकिन हैं जरूर। तो इस तरह से जितने भी तारे भी हैं उन पे भी जीव हो सकते हैं। तो नवग्रहों पे भी मुझे एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था कि नवग्रहों पे भी जीव हैं। हम जाते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हैं वहाँ पे। तो नवग्रहों की चाल है, उसके हिसाब से हमारे इस जीवन में, हम मनुष्य शरीर में जो ऊर्जाएं नवग्रहों से आती हैं, तो उनका भी बुरा और अच्छा असर पड़ते रहता है। अच्छी ऊर्जाओं का और बुरी ऊर्जाओं का समावेश हमारे ऊपर होते रहता है। तो उन बुरी ऊर्जाओं को जब आता है, उनको कन्वर्ट करो अच्छी ऊर्जाओं में। दोष किसी को देना नहीं है, सिर्फ अपने आप में अच्छे कर्म करोगे। जैसे शनिदेव हैं, उनका क्या है, उनका है कि भाई कर्मों के हिसाब से दंड देना, उनकी आदत है, स्वभाव है। आप कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो उनकी ऊर्जाएं आती हैं आपके कर्मों के हिसाब से, और आप उन ऊर्जाओं को झेल नहीं सकते हैं। अगर आपने बुरे कर्म कर दिए तो उनका दंड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि भगवान आपको अच्छा देंगे। शनि भगवान से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय सत्य सनातन।